हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ओ लेवल के मॉड्यूल 1 M1 R5 के लेक्चर 7 में स्वागत है। तो यार आज बात करने वाले हैं हम लोग बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टॉपिक की। तो केबल और केबल आज हम इस टॉपिक में हार्डवेयर को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो अगली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हार्डवेयर की, और हार्डवेयर के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं उनको भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यार बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर होता क्या है? तो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख या टच कर सकते हैं वही क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। इसका मतलब है कि कंप्यूटर के ऐसे फिजिकल पार्ट्स यानी कि ऐसे भौतिक पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। अब जैसे वो कीबोर्ड भी हो सकते हैं, हम उसे देख भी सकते हैं, हम उसे फील भी कर सकते हैं, हम उन्हें क्या कर सकते हैं? टच भी कर सकते हैं, तभी तो टाइपिंग हो पाती है। तो कीबोर्ड क्या हो जाएगा? एक हार्डवेयर हो जाएगा। जैसे माउस हो गया, माउस को हम टच भी कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, उसे चला भी सकते हैं, तो माउस क्या हो गया? एक हार्डवेयर होगा। इसी तरीके से कई सारे कंपोनेंट्स, कई सारे पार्ट्स कंप्यूटर के हम जिन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के द्वारा दिए हुए कमांड को एग्जीक्यूट करता है। तो हार्डवेयर क्या करता है? जो भी सॉफ्टवेयर कहता है उससे वो हार्डवेयर काम करता है। अब हार्डवेयर में तो प्रिंटर भी आता है। तो प्रिंटर क्या काम करता है? जो भी सॉफ्टवेयर कहेगा उसे वही प्रिंट करना पड़ता है। अब जैसे हमें कोई भी पेज प्रिंट कराना हो तो हम सॉफ्टवेयर की मदद से उससे कहते हैं कि भाई ये वाला पेज प्रिंट कर दो, और वो वाला पेज वो प्रिंट करके हमें देता है। और वो कौन प्रिंट करता है? प्रिंटर प्रिंट करता है। और प्रिंटर क्या है? एक हार्डवेयर है। आगे हार्डवेयर में हम पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। ये सारी कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो भी डिवाइसेस होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर के अंदर भी दो टाइप हैं। एक पहला है इनपुट डिवाइस और दूसरा है आउटपुट डिवाइस। आज की इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग बात करने वाले हैं इनपुट डिवाइस की, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। तो यार सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं। तो इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में डेटा और इन्फॉर्मेशन दर्ज करने के लिए किया जाता है। भाई इनपुट डिवाइस का यूज़ किस लिए होता है? कि कंप्यूटर में हम कोई भी डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन को अंदर फीड करा पाएँ, अंदर दर्ज करा पाएँ। यानी इनका मतलब आप समझ सकते हो, इन माने होता है हिंदी में अंदर। तो हम कोई भी अगर डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर भेजेंगे, वो किसकी मदद से भेज पाएंगे? किसी भी इनपुट डिवाइस की मदद से। बहुत ही सिंपल टर्म है। इनपुट डिवाइस मतलब है कोई भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर, कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर भेजना। और वो किसकी मदद से हम लोग कर पाते हैं? वो इनपुट डिवाइस की मदद से कर पाते हैं। कंप्यूटर उन दर्ज डेटा एवं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है ताकि एक फिक्स्ड आउटपुट पाया जा सके। भाई कंप्यूटर क्या करता है? जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन हमने कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस से भेजी है, वो कंप्यूटर उसको प्रोसेस कराता है और एक सही आउटपुट हमारे सामने ला के रख देता है। तो वो क्या है? जो भी डेटा हमने इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर भेजी है, वो किसकी मदद से भेज पाते हैं हम लोग? इनपुट डिवाइस की। भाई कुछ ऐसे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनको हमको यहाँ पर पढ़ना है इस लेक्चर में, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ओसीआर है, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, एमआईसीआर। ये जितने भी अभी हमने लिखे हुए हैं, इतने एग्जाम्पल हैं। ये सारे के सारे हमें इस लेक्चर में पढ़ने हैं और ये हमारे सारे के सारे कोर्स में हैं। और हो सकता है आपके पेपर में ऐसे पूछ लिया जाए कि आप ओसीआर को डिफाइन करिए, या ओएमआर को डिफाइन करिए, एमआईसीआर को डिफाइन करिए, या हो सकता है इनके फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिए जाएँ। या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पूरा इनपुट डिवाइस को डिफाइन करिए, पूरे इनपुट डिवाइस को बताइए कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो हमें पूरा इसको लिखना पड़ेगा और सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस को वहाँ पर डिफाइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कीबोर्ड से। भाई कीबोर्ड होता क्या है? आप लोगों ने अपनी स्कूल लैब्स में देखा होगा, यानी कि स्कूल की जो भी लैब होती थी आपकी, कंप्यूटर लैब, जहाँ आप कंप्यूटर चलाने या सीखने जाते थे, वहाँ पर आपने देखा होगा एक उपकरण रखा रहता था काले कलर का, हो सकता है वाइट कलर का भी हो, लेकिन जिसमें कई सारी कीज़ होती थी। वहाँ 1 2 3 या ABCD भी कई सारी लिखी हुई होती थी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको ही हम लोग कीबोर्ड कहते हैं। आप लोगों के इंस्टीट्यूट में भी आपके हो सकता है कीबोर्ड या कंप्यूटर लैब हो, तो वहाँ आप देख सकते हैं
कि वहाँ पे एक कीबोर्ड रखा होगा, उसमें ABCD और 1 2 3 उसके अंदर कीबोर्ड के अंदर लिखी रहती हैं, वही होता है कीबोर्ड। आपको अभी हम लोग दिखाएंगे किस तरीके से कीबोर्ड होता है। इसके बाद अगर हम लोग कीबोर्ड को जानें तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट बतौर टेक्स्ट के रूप में देता है। तो भाई कीबोर्ड होता क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जिससे हम लोग कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। वो किस फॉर्म में जाता है? टेक्स्ट के फॉर्म में जाता है। भाई अब जैसे हमने कीबोर्ड से क्या किया, हमें अपना नाम लिखना है तो हमने सिंपली क्या किया, कीबोर्ड से अपना नाम के लिए ए प्रेस किया, एन प्रेस किया। इस तरीके से जो भी आपका नाम है वो कंप्यूटर में आप कीबोर्ड की मदद से उसे फीड करा सकते हो, दर्ज करा सकते हो। तो कीबोर्ड का यूज़ आपको समझ में आया होगा किस तरीके से कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। एक कीबोर्ड में कई तरह की होती हैं, जैसे तो कीबोर्ड में क्या होता है, कई तरह की की होती हैं। की मतलब है उसमें कुंजी होती है, जैसे कि आपका देखना, जैसे आप नाम लिखेंगे तो ABCD उसमें लिखी रहती हैं। आप उससे क्या कर सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो। तो जो जैसे ही आप ए को प्रेस करोगे तो उस ए को क्या कहोगे आप, वो एक की है। ऐसे ही पूरे में कई सारी कीज़ लगी होती हैं और हम लोग उसको क्या कहते हैं, की कहते हैं। ऐसे ही सबसे पहले होती है अल्फ़ाबेटिकल कीज़, जो ए से लेके जेड तक पूरी ABCD लिखी रहती है। ये एक सीक्वेंस में नहीं होती, एक सीरीज़ में नहीं होती हैं कि आपको लाइन से ABCD लिखी हुई मिल जाए। ये ऐसे नहीं होती हैं, एक अलग से इसका कोई वो कह सकते हैं हम, अलग से बनाई गई हैं। और ये क्या होती हैं, अलग-अलग जगह पे ए कहीं और लिखा होगा, बी कहीं और लिखा होगा, सी कहीं और लिखा होगा। ऐसे ही पूरी ए से लेके जेड तक ABCD लिखी हुई होती हैं। उस पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल कीज़, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिक कीज़ की। जो साइड में आपने देखी होगी 0 से 9 तक पूरे नंबर लिखे रहते हैं, उनको कहते हैं हम लोग न्यूमेरिक कीज़। इसके बाद होती है हमारी फंक्शनल कीज़, जो ऊपर F1 F2 F3 ऐसे ही पूरी ऊपर जितनी भी फंक्शनल कीज़ दिखती हैं हमें, F1 से F12 तक होती हैं, उनको हम लोग कहते हैं फंक्शनल कीज़। इसके बाद कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं, जैसे कि शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ऑल्ट हो गया, एंटर हो गया, ESC हो गया, कैप्स लॉक हो गया, विंडो की हो गई। इस तरीके की जितनी भी कीज़ होती हैं जिनका यूज़ हम लोग कभी कभार करते हैं, वो सारी की सारी स्पेशल कीज़ में आती हैं। इसके बाद होती है एरो मूवमेंट कीज़। भाई एरो मूवमेंट कीज़ मतलब है जो आप देख सकते हो कीबोर्ड में एरो बने रहते हैं, 4 एरो बने रहते हैं। वो 4 एरो क्या करते हैं, आपके किसी भी पेज को या किसी भी चीज़ को मूवमेंट कराने की काम में आते हैं। भाई अप वाला ऑप्शन है तो आप अप वाले की को प्रेस कर सकते हो, डाउन में है तो डाउन वाली की को प्रेस कर सकते हो, लेफ्ट राइट ये सारी चारों की वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये नंबर की के जस्ट बगल में होता है, मतलब कि न्यूमेरिक की के आपके पास में होती हैं। इसके बाद लास्ट में है मल्टीमीडिया की। भाई मल्टीमीडिया की आपको केबल और केबल मल्टीमीडिया कीबोर्ड में ही देखने को मिलती हैं। नॉर्मल कीबोर्ड में ये देखने को नहीं मिलती हैं। आपके पास अगर मल्टीमीडिया कीबोर्ड है तो सबसे ऊपर जो फंक्शन कीज़ होती हैं उनके सबसे ऊपर आपको ये मल्टीमीडिया कीज़ देखने को मिल जाएंगी, जिससे आप गाना को पॉज कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, नेक्स्ट आगे दूसरे गाने पे पहुंच सकते हो, या दूसरी फिल्म पे या दूसरी वीडियो पे आप पहुंच सकते हो। ये सारी की सारी कीज़ आपको मल्टीमीडिया कीबोर्ड में देखने को मिलेंगी। नॉर्मल कीबोर्ड में आप इनको नहीं देख पाओगे। चलिए आपको लाइव कीबोर्ड दिखाते हैं और लाइव कीबोर्ड में आपको दिखाते हैं कहाँ कौन सी कीज़ होती हैं। तो आप ये सबसे पहले देख सकते हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ हैं, जिसके अंदर ABCD लिखी हुई है। कोई भी लाइन से नहीं है, सारी की सारी यहाँ वहाँ ABCD आपकी Z तक लिखी हुई हैं। इसके बाद ये देख सकते हैं आप न्यूमेरिक कीज़ हैं, ये साइड में आपकी 0 से 9 तक आपकी न्यूमेरिक कीज़ दी गई हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि स्पेशल कीज़ हैं, कुछ शिफ्ट है, कंट्रोल है, ऑल्ट है, विंडो की है, और यहाँ पर भी ऑल्ट है, कंट्रोल है, विंडो है, यहाँ पर शिफ्ट है, एंटर है और ये सारी क्या होंगी, स्पेशल कीज़ होती हैं। इसके बाद आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, ये ऊपर फंक्शनल कीज़ दी गई हैं, F1 से लेके F12 तक ये सारी की सारी क्या हैं, फंक्शनल कीज़ हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं एरो मूवमेंट की हैं, इसमें राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन ये एरो कीज़ आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसके बाद यहाँ पर आप, अभी ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड नहीं है, लेकिन जब भी मल्टीमीडिया कीबोर्ड आप लेंगे तो ऊपर आपको मल्टीमीडिया देखने को मिलेगा। तो यार लगभग आपको कीबोर्ड समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं माउस की। तो माउस सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस है। भाई माउस क्या होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब भी हमें कोई भी काम करना है, जब भी हमें कोई भी प्रोग्राम खोलना है, जब भी कोई भी एप्लीकेशन खोलना है, तो हम सबसे पहले माउस का क्लिक करके ही उस प्रोग्राम, उस एप्लीकेशन को या फिर उस डॉक्यूमेंट को खोल पाते हैं। भाई माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी
कहा जाता है। पॉइंटिंग मतलब होता है हमें कोई भी चीज़ अगर बतानी है कि ये वाला एप्लीकेशन खोलो, या हम लोग ये वाला प्रोग्राम कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ पॉइंट कर रहे हैं, हम किसी को बता रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको पॉइंटिंग डिवाइस से नाम से भी जानते हैं। जो आपको स्क्रीन पर आइटम्स चुनने और स्थानांतरित करने देता है, यानी कि स्थानांतरित मतलब है आपको एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव करने देता है। कोई भी आइटम है स्क्रीन पर, उसे आप अगर आइटम को खोलना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। आप मूव भी कर सकते हैं उसको। यह इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में नॉर्मली इंस्ट्रक्शन देने के लिए उपयोग होता है। भाई इसका यूज़ कंप्यूटर में ज़्यादातर किस लिए यूज़ करते हैं? हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है तो हम लोग माउस की हेल्प से उसे दे सकते हैं। माउस दो तरह के होते हैं, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। माउस जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो पहला मैकेनिकल माउस होता है और दूसरा ऑप्टिकल माउस होता है। और आजकल सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल माउस का यूज़ होता है। भाई सबसे ज़्यादा अगर किसी भी माउस का इस समय यूज़ हो रहा है तो वो है ऑप्टिकल माउस का। इसमें क्या होता है, दो बटन लगे होते हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, यानी कि एक दाएं साइड एक बाएं साइड इसमें बटन लगे होते हैं। और एक बीच में स्क्रोल बार होता है। एक बीच में क्या होता है, हम उसको एक स्क्रोल बार के नाम से जानते हैं। वो एक टायर टाइप में होता है, उसको अपनी उंगली से हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, जिससे कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी पेज अगर हमारे कंप्यूटर में खुला हुआ है तो उसको हम लोग ऊपर या नीचे कर सकते हैं, अप एंड डाउन उसे कर सकते हैं। तो यार अब देखते हैं माउस रियलिटी में देखते कैसे हैं। भाई सबसे पहले माउस की अगर बात करें तो ये वाला ऑप्टिकल माउस है, और ये वाला भी ऑप्टिकल माउस है, और ये तीसरा वाला वायरलेस है, यानी कि विदाउट वायर के, कोई भी केबल इसके अंदर नहीं होती है, बस इसको ऑन ऑफ करना होता है, इसके अंदर बैटरी लगी हुई होती है। ये जो पहला वाला माउस है, ये वाला माउस आपका PS2 माउस कहलाता है। आप इसमें पिन देख सकते हैं, इसमें पिन लगी हुई होती हैं, इसलिए इसको PS2 माउस कहा जाता है। ये जो दूसरा वाला माउस है, इसमें इसको कहते हैं USB माउस, क्योंकि इसमें USB जैसा जो पोर्ट होता है, उसमें पोर्ट पे USB वाले में इसको लगाया जाता है। तीसरे वाला होता है ये वायरलेस माउस। इसके साथ एक यहाँ पर छोटी सी कह सकते हैं पेन ड्राइव जैसे एक डिवाइस आता है, उसको अपने कंप्यूटर में लगाना पड़ता है और ये ऑटोमेटिक चलने लगता है। ये प्लग एंड प्ले है, बस इसको लगाना होता है कंप्यूटर में, और यहाँ से हमें ऑन ऑफ बटन को ऑन करना होता है, और आप इस माउस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्कैनर की। भाई स्कैनर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, और इसका यूज़ हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। तो जितने भी हमारे पास हार्ड कॉपी होती हैं, हार्ड कॉपी का मतलब है जो कि पेपर में जो भी चीज़ हमारे पास प्रिंट आउट के फॉर्म में, या हम हाथ से अगर किसी पेपर में लिखते हैं, उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। अगर कोई भी हार्ड कॉपी को अगर सॉफ्ट कॉपी में बदलना है, यानी कि उसको डिजिटली फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर डालना है, तो हम लोग स्कैनर का यूज़ करते हैं। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है कि आप कंप्यूटर के अंदर वो चित्र या वो पेज कंप्यूटर के अंदर भेजना चाहते हैं, और वो जैसे ही आप कंप्यूटर के अंदर वो चित्र या पेज देखेंगे तो उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। यह टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को ही कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करा सकता है। भाई टेक्स्ट हो या ग्राफिक्स हो या कोई भी पेपर हो, आप क्या कर सकते हैं, उसको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनपुट करा सकते हैं, या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसे फीड करा सकते हैं। इसका मेन एडवांटेज है कि इसमें इंफॉर्मेशन को टाइप नहीं करना पड़ता है। भाई इसका जो एक सबसे अच्छा फीचर कहें हम लोग, तो हमें कोई भी चीज़ अगर हमारे पास रिटन फॉर्म में है और उसको हमें कंप्यूटर के अंदर डालना है, तो बस हमें कोई टाइपिंग वाइपिंग नहीं करनी पड़ेगी या टाइपिंग नहीं सीखनी पड़ेगी। केवल हमें क्या करना है, स्कैनर के ऊपर उसको कांच के ऊपर रखना है, जो भी हमें प्रिंट आउट उसको कंप्यूटर के अंदर भेजना है, इनपुट भेजना है, उसको बस केवल स्कैनर के ऊपर रखना होता है, और हमें उसको स्कैन कर लेना होता है, और वो हमारा जो भी हार्ड कॉपी का डेटा है वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हमारे कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। भाई अब बात करते हैं जॉयस्टिक की। तो जॉयस्टिक की मदद से भी हम लोग कोई ना कोई तरीके से एक कंप्यूटर के अंदर इनपुट भेजते हैं। तो कैसे भेजते हैं, आइए पढ़ते हैं। यह डिवाइस गेम खेलने में यूज़ की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। इसका मतलब है कि इस डिवाइस के ज़रिए हम लोग कंप्यूटर में गेम खेल पाते हैं। भाई गेम खेल रहे हैं आप, तो कोई ना कोई इनपुट आप अपना कोई भी फिजिकल पार्ट से, आप ऐसे मान सकते हैं जैसे हाथ से आप अपने कोई भी मूवमेंट करना चाहते हैं गेम के अंदर, उस पर्सन, जो भी पर्सन सामने हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे वाइस सिटी गेम खेलते हैं हम लोग, तो सामने एक पर्सन होता है, उसको चलाना होता है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने हाथों से उसको चलाना होता है, कोई ना कोई इनपुट देना होता है, अपने आप तो वो चलता नहीं है। तो हम जॉयस्टिक की मदद से उसे आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, या हो सकता है फायरिंग करनी हो उसके अंदर तो फायरिंग कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, हेलीकॉप्टर चला सकते हैं। ये सारे के सारे हम लोग इनपुट देते हैं, तभी गेम के अंदर ये सारे काम होते हैं।
यूज़र कीबोर्ड की हेल्प से भी गेम खेल सकते हैं। हालाँकि कीबोर्ड की मदद से भी हम लोग गेम खेल पाते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, लेकिन जब से जॉयस्टिक आया है तब से गेम खेलना और भी आसान हो गया है। लेकिन जॉयस्टिक से गेम खेलना ईज़ी होता है, तो इसका मतलब यही है कि जो भी हम गेम खेलेंगे, अगर हम कीबोर्ड से खेलेंगे, ठीक है, कीबोर्ड से खेल सकते हैं, लेकिन अगर हम जॉयस्टिक से उसी गेम को खेलते हैं, तो वो गेम बड़ी ही आसानी से खेल सकते हैं। इसलिए हम कीबोर्ड के प्लेस पर जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। अब भाई अगर किसी चीज़ से तुम आसानी से गेम खेल पा रहे हो तो इसीलिए तो हम लोग कीबोर्ड को धीरे-धीरे अलग करके अब जॉयस्टिक से गेम खेलना स्टार्ट कर दिए हैं। अब बात करते हैं ट्रैक बॉल की। तो ट्रैक बॉल भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है और बिल्कुल माउस जैसा दिखता है ये। यह पॉइंटिंग डिवाइस है जो माउस की तरह काम करता है। इसमें एक बॉल लगी होती है और कुछ बटन्स भी होते हैं। जब आप ट्रैक बॉल को मूव करते हैं और स्क्रीन पर पॉइंटर भी मूव होता है, तो ये क्या होता है, एक माउस की तरह दिखने वाला और माउस की तरह काम करने वाला एक डिवाइस होता है। इससे भी हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनपुट भेजते हैं और ये भी एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका यूज़ ज़्यादातर गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो यार अब बात करते हैं लाइट पेन की। भाई आप लोगों ने लाइट पेन को देखा होगा, यूट्यूब पर कई सारी आप लोगों ने क्लासेस ली होंगी। तो टीचर्स आपको स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते हैं। स्मार्ट बोर्ड से आपने देखा होगा कि अब वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर नहीं पढ़ाते हैं जिसमें इंक और चॉक की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ते हैं जिस पर कोई भी टीचर अपने लाइट पेन से कुछ भी लिख देता है, उसे इरेज कर देता है। वो क्या है, एक स्मार्ट बोर्ड है। तो इसका यूज़ कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी ग्राफ़िक्स ड्रॉ करने के लिए या इमेज ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी इमेज ड्रॉ करनी है, ग्राफ़िक्स ड्रॉ करना है, कुछ भी लिखना है, ये सब आप लाइट पेन की मदद से कर सकते हैं। लाइट पेन का यूज़ डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो लाइट पेन की मदद से आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से क्रिएट किए गए ग्राफ़िक्स को कंप्यूटर सिस्टम पर स्टोर कर सकते हैं। आप जो भी लाइट पेन से बनाएँगे उसको कंप्यूटर सिस्टम पे आप स्टोर भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उसे मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं। हो सकता है आपने अगर कल कोई डायग्राम बनाया हो सकता है आपको कोई उसमें चीज़ें याद ना हो, तो आप अगले दिन उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अगर आपको जब भी उस डायग्राम के बारे में कुछ भी याद आ जाए। तो यार अब बात करते हैं टच स्क्रीन की। भाई टच स्क्रीन क्या होता है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस है। इसमें एक टाइप की डिस्प्ले होती है जिसकी हेल्प से यूज़र किसी पॉइंटिंग डिवाइस के प्लेस पर फिंगर से स्क्रीन पर अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स को या मेन्यू को सिलेक्ट कर सकता है। भाई टच स्क्रीन क्या होता है, हम लोग टच स्क्रीन मोबाइल का यूज़ करते हैं, टच स्क्रीन वॉचेस का यूज़ करते हैं यानी घड़ियाँ का यूज़ करते हैं। उसमें होता क्या है, हम लोग कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही हम कोई माउस का प्रयोग करते हैं वहाँ पर, ना ही किसी अदर पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। हम लोग अपनी फिंगर से ईज़िली वहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट या ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है? अगर आपको कुछ भी उसमें सेलेक्ट करना है, कुछ भी ड्रॉ करना है, कुछ भी लिखना है, तो हम अपनी फिंगर की मदद से वहाँ पर ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो भाई टच स्क्रीन हम सिंपल वर्ड्स में अगर जानें, तो एक ऐसी डिस्प्ले होती है जिस पे आप अपने फिंगर से उसको ऑपरेट कर सकते हो। इसका यूज़ आजकल रेलवे स्टेशंस, मॉल्स, मोबाइल, हॉस्पिटल, बैंक्स ऐसी कई सारी जगह पे किया जा रहा है। आपने देखा होगा एटीएम मशीन में भी टच स्क्रीन लगी होती है और ईज़िली हम लोग वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। भाई अब रेलवे स्टेशंस पे भी यहाँ यूज़ की जाने लगी हैं जो टच स्क्रीन्स होती हैं। मॉल में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपको मॉल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो अलग-अलग जगह पे वहाँ पर एक टच स्क्रीन डिस्प्ले रखी रहती है, वहाँ से आप उसको क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। हमारे मोबाइल फ़ोन में और यहाँ तक कि अब हमारे कंप्यूटर में यानी कि लैपटॉप में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। अब बात करते हैं बारकोड रीडर की यानी बीसीआर की। तो बीसीआर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसका यूज़ प्रोडक्ट पर प्रिंट हुए बारकोड को रीड करने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा शॉपिंग मॉल्स में क्या होता है, बिल किस प्रकार से बनता है। जब आप कुछ भी खरीद लेते हैं मॉल में और एंड में आप लोग क्या कर रहे हैं, बिलिंग करवाने जाते हैं यानी कि बिल कटवाने अपना जाते हैं। तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट का कोई एमआरपी नहीं लिखते हैं प्रोडक्ट से लिख के। केवल वो लोग एक मशीन से आपके प्रोडक्ट के बारकोड को स्कैन कराते हैं और वो ऑटोमेटिकली सारा डिटेल कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। तो इसका यूज़ बेसिकली बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। बारकोड हर प्रोडक्ट के लिए यूनिक होता है। हर प्रोडक्ट का बारकोड क्या होता है, यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट का बारकोड जो है वो दूसरे प्रोडक्ट का भी होगा।
ऐसा नहीं होता है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग बारकोड होता है। इसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। जो आपका बारकोड होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कितने कब बना था या उसका क्या प्राइस है, कितने रेट हैं, ये सारी डिटेल जो होती हैं वो बारकोड के अंदर लिख दी जाती हैं और उसको स्कैन करने पर सारी डिटेल हमारे कंप्यूटर पर आ जाती हैं। अब बात करते हैं OMR की। तो सबसे पहले इसमें हम लोग इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। दोनों हो सकता है, पेपर में आपके कोई भी नाम से आपसे पूछ लिया जाए तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। तो OMR एक इनपुट डिवाइस होती है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन OMR एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि पेंसिल और पेन के साइन को चेक करती है। यानी कि हम लोगों ने देखा होगा अपने पेपर में, आपने अगर 10th की होगी 12th की होगी तो दोनों में ही आपसे OMR भरवाई गई होगी। आपका जो पहला पेज होता है शीट का, जो आप आंसर शीट लेते हैं उस पर अपना जो पहला पेज होता है उसमें हमें OMR में ही अपना नाम रोल नंबर फीड करना होता है और लिखना होता है। तो हम उसमें काले कलर पेन से या ब्लू कलर के पेन से हम लोग उसमें गोले भरते हैं, उसको डार्क करते हैं, तो वो क्या होती है, OMR शीट होती है। वही शीट क्या होती है, इस मशीन से स्कैन की जाती है। ये जो मशीन होती है OMR मशीन, इसमें क्या होता है, वही OMR शीट को स्कैन किया जाता है और हमारे सारे जो आंसर हैं, जो भी डिटेल्स है, वो सारी कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाती है। OMR का यूज़ आंसर शीट को चेक करने के लिए किया जाता है। तो भाई कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, हमारा यही O लेवल का एग्जाम ले लो। इसमें जो पहला हमारा जो पहले आपको 1 घंटा दिया जाता है OMR का, उसमें MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और आपके मैच द फॉलोइंग, ये सवाल पूछे जाते हैं उसमें। तो OMR को आपको भरना होता है 1 घंटे के अंदर और वो फिल होने के बाद सबमिट कर ली जाती है। अब भाई ऐसा तो होगा नहीं, जब उसको चेक किया जाएगा तो एक-एक आंसर आपका चेक किया जाएगा, कोई व्यक्ति बैठ के एक-एक आंसर चेक कर रहा होगा, उसको ऐसे चेक नहीं किया जाता है। OMR मशीन होती है, उसमें उस सीट को रख दिया जाता है और कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसको पढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो आंसर शीट यानी कि OMR शीट को चेक करने के लिए OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज़ किया जाता है। तो यार अब बात करते हैं OCR की। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैरेक्टर पढ़ेगा। तो यह एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो किसी पेपर पर अंकित अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को पढ़ सकता है। तो ये क्या करता है, ये डिवाइस अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर को पेपर से पकड़ लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है और इसके बाद हमारे कंप्यूटर में शो कर देता है। अल्फा न्यूमेरिक से मतलब है कि अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। तो ये क्या करता है, उस पेपर पे जो भी कैरेक्टर लिखे हैं हम उस पे इसको स्कैन कराते जाते हैं और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर जो भी होते हैं वो हमारे कंप्यूटर में ये भेजता जाता है। OCR लो फ्रिक्वेंसी लाइट सोर्स से कैरेक्टर को डिटेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, एक लाइट सोर्स होता है, एक लो फ्रिक्वेंसी वाला लाइट सोर्स होता है, उससे क्या करता है, ये कैरेक्टर को वहाँ पर डिटेक्ट करता रहता है और अपनी वायर के थ्रू ये कंप्यूटर के अंदर उस पूरे डेटा को भेजता रहता है। तो यार अब सबसे लास्ट में बात करते हैं MICR। भाई सबसे इम्पॉर्टेंट है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दोनों तरीके से बोल सकते हैं इसको। इसका यूज़ मोस्टली बैंक में किया जाता है, जहां चेक नंबर को कंप्यूटर सिस्टम में डायरेक्ट इनपुट कराने के लिए किया जाता है। भाई चेक जो नंबर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए। हम लोग जानते हैं कि चेक से क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। हम लोग चेक पे क्या करते हैं, अमाउंट लिख देते हैं और साइन कर देते हैं और उसको कहीं भी किसी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। तो इस मशीन का यूज़ ज़्यादातर बैंक्स में किया जाता है और ये क्या करता है, जो चेक पे नंबर होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो मैग्नेटिक इंक से लिखे स्पेशल कैरेक्टर को रीड करने का कार्य ये करता है। तो चेक पर क्या होता है, एक मैग्नेटिक इंक होती है, उससे कैरेक्टर चेक पर लिखे जाते हैं। जो चेक होती है हमारी, उस पर जो कैरेक्टर लिखे जाते हैं, जो नंबर लिखा जाता है, वो किससे लिखा जाता है, मैग्नेटिक इंक से लिखा जाता है और उसको ही डिटेक्ट कर लेता है अपना MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को इनपुट डिवाइस समझ में आए होंगे, किस तरीके से इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है ये भी समझ में आया होगा। मैं अगली बार प्रयास करूँगा कि ये सारे जो डिवाइसेस हैं वो आपको रियलिटी में दिखा सकूँ कि ये किस तरीके से दिखते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये सारे आपको चीज़ें दिखाऊँगा। तो यार इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे आउटपुट डिवाइसेस की। हैप्पी लर्निंग।